3 minutes. या हिंदी आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसका बेसिक मोटिव था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज़ नज़र आई थी। वो इतनी ग्लेरिंग इरेगुलरिटीज़ थी जो नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है और ब्रीच ऑफ डाटा का रिस्क हो सकता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 1 साल के लिए 50 लाख कार्ड का टेंडर दिया था। वो कार्ड जो थे उसमें स्कोट्सा कैडर की जो थी वो उसका कैलिबर होना था। उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दी हुई है स्मार्ट कार्ड ऑपरेशन फॉर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशंस। उसमें जो जर्मन चिप लगाई जाती है सैमसंग की, हमें पता चला जो कंपनी का एक्स एम्प्लॉई था उसने हमें लेटर लिखा, उसने डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा कि जो चिप यूज़ की जा रही है वो चाइनीज़ ओरिजिन की है और वो चिप जो है सेफ़ नहीं है, उससे ब्रीच ऑफ डाटा हो सकता है। जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो डाटा ट्रांसमिट करके किसी दूसरे देशों को भेज सकते हैं, जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। उस सिलसिले में हमने डिपार्टमेंट से मीटिंग की 7 मई को और उन्होंने उनको बताया कि ये गड़बड़ हो रही है डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो चाइनीज़ चिप है वो 2-3 रुपये की कॉस्ट करती है, जो जर्मन चिप है वो 27-28 रुपये की कॉस्ट करती है। इकोनॉमिकली स्कैम के अलावा इसमें जो सबसे बड़ा स्कैम है वो सिक्योरिटी का स्कैम है कि अगर आपका डाटा ब्रीच हो जाता है, डाटा किसी दूसरे देश के पास चला जाता है, तो हमारी नेशन के लिए और स्टेट के लिए और इवन डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो इसके लिए हम विसल ब्लोअर की लेटर के ऊपर वो जिसने उन्होंने डिपार्टमेंट को भी लिखी है, हमने डिपार्टमेंट से बोला कि आप एक विजिलेंस इंक्वायरी मार्क कर दीजिए। अब अपने अंदर देखिए स्पेसिफिक सीरीज का बोला गया है कि ये नंबर सीरीज है जो कार्ड में जो चाइनीज चिप लगी है। तो डिपार्टमेंट ने पता नहीं क्यों नहीं इंक्वायरी करी है। पहले तो इलेक्शंस का वास्ता दे दिया, अब इलेक्शन भी खत्म हो गए, उसके बाद भी 15 दिन निकल गए हैं। मेरी आप मीडिया के थ्रू यही रिक्वेस्ट है कि ये जो ट्रांसपोर्ट में वो जो कंपनी गड़बड़ कर रही है, जहाँ ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट के हो सकता है कोई ऑफिशियल्स भी साथ में मिले हों, इसकी एक विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए कि ताकि लोगों को और देश को नुकसान ना हो पाए। चाइनीज चिप्स जो हैं वो सभी जगह बैंड हैं। इवन चाइनीज चिप्स ने यूएस के डिफेंस सिस्टम में घुसने की कोशिश की थी, वो घुस नहीं पाए थे और पता चल गया था बैंड थी। तो इस समय मुझे लगता है कि फर्स्ट तो इमीडिएट स्टेप चाहिए सरकार को कि इसको पहले बैन कर दें, अभी स्टॉप कर दें। जो चिप्स का नंबर दिए गए उसकी इंक्वायरी कर लो। और एक मुझे बात समझ नहीं आती, जितने भी कार्ड प्रोक्योर होने थे उसकी मैंडेटरी चेकिंग जो थी वो एनआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करनी थी, वो उसका स्टैंडर्ड के लिए चेकिंग करनी थी, वो टेस्टिंग के लिए भी इन्होंने भेजा नहीं है। तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो वही मेरी ये मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू, कि हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को फोर्स करें कि इसका जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्कैम है, जहाँ कोई सिक्योरिटी का स्कैम है, जहाँ ब्रीच ऑफ डाटा का स्कैम है, जहाँ कोई मिली भगत है, उसको एक्सपोज किया जाए, उसको अनकवर किया जाए, ताकि हमारे प्रदेश के तेलंगाना के लोगों का नुकसान हो, देश का नुकसान ना हो। अगर डिपार्टमेंट ने नहीं किया अगले 2 हफ्तों के अंदर तो हमें इसके लिए मजबूरन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। देखिए, विसल ब्लोअर जिसने करा है वो हमें एक्सपोज करने की डिपार्टमेंट को एक्सपोज करने की कोशिश की है, वो कंपनी का एक्स एम्प्लॉई है और आम आदमी के पास तो वो चिप्स के नंबर नहीं आ जाते। इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ वहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो हो सकता है कि किसी और डिपार्टमेंट और रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड एक्टिविटीज़ में गड़बड़ हो रही हो। इसको अनकवर करना बहुत ज़रूरी है। मीडिया का सहयोग चाहिए कि इसको अनकवर करें और लोगों को जो है न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके। धन्यवाद।